हेलो, मैं रमा विभू आ गई हूँ कॉन्सेप्ट लेकर के। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट ले आई हूँ बच्चों, क्योंकि ज्योमेट्री है ना, तो कॉन्सेप्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए इसके बारे में, तब हम एक्सरसाइज में हमें समझ में आएगा। लेकिन इसके पहले मैं पहले समझी कि क्वेश्चंस समझा देंगे तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा बच्चों को, लेकिन पढ़ाने के टाइम मुझे समझ में आया तो एक एक्सरसाइज तो मैं पढ़ा दी हूँ बच्चों 4.1। उसके बाद में लाई हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए, ये समझ लेंगे तो आपको सारे सम भी समझ में आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज्योमेट्री है। तो चलिए देख लेते हैं पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले ज्योमेट्री में हमें डॉट पॉइंट्स के बारे में पहले जानते हैं। A point shows the exact location of an object. It is the basic unit of geometry. It is represented with the help of a dot. It is named by using a capital letter of the English alphabet. दिखाया। डॉट को हम कैसे शो करते हैं? ये तो लोकेशन दिखाता है, जहाँ भी डॉट करके हम बताते हैं तो ये बेसिक यूनिट है ज्योमेट्री का, और इसको एक डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। कैपिटल लेटर से दिखाया गया है। देखिए यहाँ ये तो यही है। पॉइंट के बारे में आप जान गए तो पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ। इसमें ना कोई लेंथ होता है ना ब्रेड्थ होता है। इट डज़ नॉट हैव थिकनेस ऑल्सो। इसमें कोई मोटाई भी नहीं होती है, ना तो थिकनेस है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है। सो थिकनेस ऑल्सो, दैट इज ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस। इसलिए पॉइंट को कोई डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशंस नहीं निकालने पड़ते इसके। ठीक है, आप अब अच्छे से डॉट के बारे में समझ गए, पॉइंट के बारे में समझ गए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, लाइन है। लाइन किसे कहते हैं? ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग इनलेसली इन बोथ डायरेक्शन अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ। देखिए लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से बनता है लाइन। गोइंग इनलेसली इन बोथ डायरेक्शंस अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ है, यदि सीधी पाथ है तो दोनों तरफ एकदम इनलेसली, मतलब कि जिसका अंत ना हो, तक बढ़ते जाता है। तो देखिए, द सिंबल फॉर ए लाइन इज दिस। ये है सिंबल लाइन का, यही होता है। दोनों तरफ क्या है? एंडलेसली, बोथ डायरेक्शन में ये बढ़ते जाता है। ये एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए एरो का निशान दिखाता है। द एरोज शो द लाइन गोज ऑन एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। ये दिखाता है कि दोनों डायरेक्शन से लाइन अनंत, मतलब जिसका कोई अंत न हो, तक बढ़ते जाता है एंडलेसली। ठीक है बच्चों, तो आपने लाइन के बारे में समझ लिया कि लाइन किसे कहते हैं, है ना? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स से बनता है। ठीक है, अब चलते हैं। लाइन को इस तरह से दर्शाते हैं, दोनों तरफ, मतलब जिसका अंत न हो, बढ़ते जाता है लाइन। ये अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर देखते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? ये लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है वो। इसको क्या करते हैं हम? इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड हैज़ ए फिक्स लेंथ। इसका फिक्स लेंथ भी होता है। हम जिसे दर्शा के दिखाते हैं, कॉपी पे बनाते हैं ना हम, तो दर्शाते हैं लाइन सेगमेंट दो पॉइंट दिखा करके। तो इसके दो एंड पॉइंट्स भी होते हैं। और क्या कह रहे हैं? पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू सोन अबव। यहाँ पी क्यू करके दिखाया है, जिसे वी राइट इट एज ऐसे, लाइन के ऊपर ऐसे। देखिए इस तरह से लाइन के ऊपर, तो इससे समझ जाना कि ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। ये लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, मतलब उसका एक हिस्सा है बस। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड हैज़ ए फिक्स लेंथ, और इसका फिक्स लेंथ भी होता है, और दिखाया है यहाँ पर पी क्यू करके। चलिए रे देख लेते हैं हम। रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। इस लाइन का, इसी लाइन का रे भी एक हिस्सा है। रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन।
ए रे बिगिंस फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। रे का जो शुरू वाला पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है और जिसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। एंड ट्रेवल endlessly in direction specified by another point on it। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि जो दूसरी तरफ एक तो पॉइंट होगा इंड पॉइंट, वन इंड पॉइंट जिसे इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट या क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या बोला इसने, एंड ट्रेवल endlessly in direction स्पेसिफाइड बाई अनदर पॉइंट ऑन इट। जो दिखाया गया है, जैसे देखिए इसमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नाम है आर क्यू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडलेसली है, इसका अंत नहीं है, ये बढ़ते जाएगा लाइन इस तरफ से एक तरफ बढ़ते जाएगा, उसी को कह रहा है। द डायरेक्शन ट्रेवल इज शोन बाय द एरो हेड। ये जो दिखा रहा है एंडलेसली वाला वो एरो हेड दिखा रहा है। द सिंबल फॉर ए रे इज ऐसा, इसका सिंबल होता है रे का, मतलब ये इनिशियल पॉइंट और ये एंडलेसली वाला पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रे क्यू आर देखिए कि रे दिखा रहा है रिटेन एज, ऊपर में ऐसे एरो का निशान दिखाया ना, एक इंड पॉइंट और एक ऐसे एंडलेसली वाला पॉइंट, तो इसका आर क्यू नाम है। आर क्यू क्यों नाम पड़ा, आर क्यू इस तरफ डायरेक्शन इधर की ओर है, इधर की ओर है, इसलिए आर क्यू। और दूसरा है क्यू आर, तो रे क्यू आर इज रिटन एज क्यू आर। देखिए पहले क्या बोला, फिर से देखते हैं। ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ए रे बिगिंस फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं ये, और जिसे स्टार्टिंग पॉइंट भी का, एंड ट्रेवल एंडलेसली इन डायरेक्शन स्पेसिफाई बाय अनदर पॉइंट ऑन इट। जो हमें दिखाना होता है वो बिल्कुल एंडलेसली वाला, ये वाला एरो वाला जो दिखा रहा है। द डायरेक्शन ट्रेवल इज शोन बाय द एरो हेड, डायरेक्शन दिखाता है एरो हेड से कि किधर की ओर हमें करके दिखाते हैं। द सिंबल फॉर ए रे इज दिस, रे क्यू आर इज रिटन एज क्यू आर दिखा रहा है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट आर क्यू, देखिए आर क्यू इस तरफ, आर क्यू इधर इस फिगर में ऐसे है, आर क्यू इधर एंड क्यू आर उधर है, तो आर क्यू एंड क्यू आर टू डिफरेंट है, टू डिफरेंट रेज है। देखिए भले ही मैं आर क्यू पे ऐसे दिखा रही हूँ ऐसे करके दोनों पे, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो आर क्यू मैंने लिखा, इनका एरो का निशान इस साइड है और उसमें क्यू आर का उस साइड है, लेकिन ऊपर में हम ऐसे लिखते हैं। ये किसका है, ये दर्शा रहा है हमारा क्या, कि रे है ये, तो रे क्यू आर इज रिटन एज क्यू आर। इस क्यू आर को कैसे लिखते हैं, ऐसे ऊपर में इस तरह से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट आर क्यू एंड क्यू आर टू डिफरेंट रेज। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका डायरेक्शन उस साइड है क्यू आर का और आर क्यू का इस साइड है, तो वही कह रहा है कि दोनों डिफरेंट है। ये मत समझ लेना कि ये इस तरफ एरो का निशान दिखा रहा है, एक उधर दिखा रहा है, तो दोनों बराबर, बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन अलग बदल गया। इसका इनिशियल पॉइंट आर क्यू, आर है इनिशियल पॉइंट, और क्यू आर में इसका इनिशियल पॉइंट क्यू है, क्यू, तो क्यू आर उधर गया और आर क्यू बोल रही हूँ तो इस साइड, उस साइड में है क्यू आर और आर क्यू इस साइड में है, वही कह रहा है कि टू डिफरेंट रेज है ये। ठीक है बच्चों, आप रे भी समझ गए अच्छे से, तो चलते हैं एंगल आपको दिखा देती हूँ। अब एंगल इज फॉर्म्ड किससे बनता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड ए वर्टेक्स। देखिए कॉमन पॉइंट, इसको ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से टू रेज निकला है, एक क्यू आर और एक क्यू पी या पी क्यू बोल सकते हो, तो इसी को कह रहा है। देखिए एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड ए वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यहाँ से दो गया है, एक रे नीचे ऐसे सीधे दिखा रही हूँ, एक ऊपर की ओर क्यू आर है और ये रे है क्यू पी, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, क्यू, जिसको क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट को, यहाँ पर बोल रहा है वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, यानी कोण की तरह, हिंदी में बोल सकते हैं कोण की तरह वर्टेक्स होता है।
एंगल की तरह, ठीक है ना, वर्टेक्स। तो कह रहा है व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड ए वर्टेक्स, ईच ऑफ दीज रेज इज कॉल्ड एन आर्म ऑफ द एंगल। ये जो दोनों है रे, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक एंगल का आर्म है। दो आर्म मिलके एक एंगल फॉर्म करता है, दो रे मिलकर के एक एंगल फॉर्म करता है, दो रे क्यू आर एंड क्यू पी मिलके एक एंगल यहाँ फॉर्म कर दिया। दिज रे इज कॉल्ड एन आर्म ऑफ द एंगल, आर्म बोलते हैं इनको, इन दोनों को आर्म बोलते हैं। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस, ऐसा सिंबल होता है। एंगल का सिंबल क्या होता है, ऐसा, देखिए ऐसा, तो वही दिखाया है यहाँ पे। तो ये एंगल है, एंगल फॉर्म कर रहा है दो रे मिलके। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्यू पे मिला, क्यू पी क्यू आर, तो एक क्या फॉर्म करता है, एक एंगल फॉर्म करता है कॉल्ड ए वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं क्यू पॉइंट को। व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड ए वर्टेक्स, टू रेज जब एक कॉमन पॉइंट पर मिलता है, क्यू आर एंड क्यू पी कह रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दिस रेज इज कॉल्ड एन आर्म ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का ये दोनों आर्म कहलाएगा, दोनों जो रे है ना वो दोनों आर्म कहलाता है। उस एंगल के लिए ये दो आर्म मिल करके एक एंगल फॉर्म कर दिया इसने, क्योंकि क्या कह रहे हैं मैं, दो रे मिल करके एक एंगल फॉर्म किया, तो इन दो, उस एंगल के लिए दोनों जो रे है उस एंगल के लिए दो आर्म कहलाएगा, दो आर्म कहलाएगा। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एंगल ऐसा। चलिए हमने देख लिया कि रे से अब एंगल कैसे बनता है, एक एक करके सबसे पॉइंट से बना लाइन, लाइन से बना कौन, क्या बना, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बना, और उसी लाइन से रे भी बनता है, रे का अलग डेफिनेशन हुआ, एंगल भी बन गया, दो रे मिल करके एंगल बना। अब चलते हैं एडजेसेंट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, टू एंगल्स विच हैज ए कॉमन वर्टेक्स एंड लाई ऑन ईदर साइड ऑफ ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अब सुनिए, दो एंगल है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है इस फिगर में, दो एंगल है, एक AOB है तो दूसरा BOC है, तो दो एंगल कह रहा है विच है जे कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स वो है, देखिए AOB और BOC बोलने में वो दोनों के लिए कॉमन है। AOB एंगल में भी O है और BOC में भी O है, इसीलिए क्या कह रहा है, विच है जे कॉमन वर्टेक्स है दोनों के लिए, एंड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। वो दोनों एंगल के लिए कॉमन है, वो भी क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। वो भी जो आर्म है, एक एंगल अभी आपने पढ़ा ऊपर, दो एंगल AOB और एंगल BOC में, AOB एंड BOC में क्या है, OB जो है कॉमन है, दोनों को जोड़ रखा भी है, साथ में दोनों को जोड़ भी रखा है, वो भी जो इसका एक आर्म है और कॉमन भी है। तो यही कह रहा है कि विच है जो कॉमन वर्टेक्स O एंड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के दोनों तरफ भी, दोनों में है, कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। क्या बोला, फिर से देखिए, टू एंगल विच है जो कॉमन वर्टेक्स है एंड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म के देखिए दोनों तरफ में है, दोनों तरफ है, क्या कॉमन रहता है, जो मतलब जो कॉमन वर्टेक्स के दोनों साइड में क्या कह रहा है, कॉमन आर्म है, दोनों साइड में कॉमन आर्म है। देखिए वो भी कॉमन आर्म है। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट यानी जुड़ा हुआ, समझ लीजिए जुड़ा हुआ। वो भी जो साइड है ना, उसने दोनों एंगलों को जोड़ रखा है, AOB एंड BOC, तो वो उसके लिए कॉमन वर्टेक्स हुआ और कॉमन आर्म भी हुआ, वो भी दोनों में शामिल है। देखिए AOB कहने से और BOC कहने से भी, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं,
एडजेसेंट एंगल, दो एंगल एक साथ जोड़ा हुआ है। एडजेसेंट मतलब जुड़ा हुआ भी आप समझ लो। किसने जोड़ रखा है इनको, इन दोनों को? ओ बी साइड ने। ओ बी साइड क्या है? कॉमन आर्म है, दोनों में है, दोनों एंगलों में है। ए ओ बी में भी है और बी ओ सी में भी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से समझ रहे होंगे एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। एडजेसेंट एंगल आप दो एंगल जो आपस में जुड़े होते हैं, टू एंगल्स व्हिच हैज ए कॉमन वर्टेक्स, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, एंड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, जो दोनों कॉमन आर्म के दोनों तरफ होते हैं, तभी तो एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, दो एंगल एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इन फिगर ए ओ बी में कह रहा है ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। फिगर में बता रहा है कि एंगल ए ओ बी और बी ओ सी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। एज दे हैव ए कॉमन आर्म ओ बी, जिसके कॉमन आर्म ओ बी है, एक कॉमन वर्टेक्स ओ है, एंड बोथ द एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म ओ बी। कॉमन आर्म ओ बी के दोनों तरफ है दोनों एंगल, ए ओ बी और बी ओ सी कॉमन आर्म ओ बी के दोनों साइड में है। तो आप उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे एडजेसेंट एंगल भी। एक के बाद एक की पॉइंट के बाद देखिए लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, लाइन से लाइन सेगमेंट बना, लाइन से रे बना, दो रे से एंगल बना, अब एक एंगल से दो एंगल बना, दो एंगल मिलके एडजेसेंट एंगल बना। और एडजेसेंट एंगल क्या होता है? आपस में जुड़े होते हैं, किससे? कॉमन पॉइंट से। कॉमन पॉइंट को क्या यहाँ नाम दिया? वर्टेक्स दिया, और कॉमन आर्म ओ बी दिया, जिसने दोनों एंगलों को जोड़ रखा है एक साथ, यानी ओ बी के दोनों अपोजिट साइड में क्या है? यही दोनों एंगल है। दोनों एंगल कैसे बना ओ बी के? ए ओ बी एंड बी ओ सी, मतलब कॉमन आर्म के दोनों साइड में क्या है? कॉमन वर्टेक्स ओ एंड बोथ द एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। दोनों जो एंगल है दोनों कॉमन आर्म के दोनों तरफ में है, कह रहा है ना। बोथ द एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म के दोनों तरफ में है ये दोनों एंगल। तो आपको उम्मीद है अच्छे से आप बच्चे समझ गए होंगे, इतना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें पढ़ने थे, लेकिन अब हम शायद एक्सरसाइज में समझते जाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स बता देती हूँ ऐसे ही। एक ही लाइन पे तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हो, एक ही लाइन पे, उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और एक ही लाइन के एक नीचे दे दे और दो ऊपर पॉइंट दे दे तो उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसी तरह से आपको अब मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा बहुत और भी पढ़ना था, हमें बताना था वैसे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है बच्चों। हमें उम्मीद है आप इतना चीज़ अच्छे से अगर समझ गए हैं तो आगे का एक्सरसाइज क्लियर होते जाएगा। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अगर समझ में आया तो आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।